आनंद और अलका संयुक्त परिवार का हिस्सा थे। 3 भाई, माता पिता और सबके 2-2 बच्चों को मिलाकर कुल 15 लोगों का संयुक्त परिवार था। कोई नौकरी कर रहा था तो कोई छोटा मोटा बिजनेस। मध्यम वर्गीय परिवार बड़ी हंसी खुशी से एक दूसरे के सुख दुख बांटकर आराम से जिंदगी जी रहे थे। आनंद और अलका के 2 बच्चे थे, विराज और श्रुति। आनंद सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करता था। बंधी हुई आय में भी बच्चों को सारी सुविधाएं देने की कोशिश करता। विराज बचपन से ही ऊंचे सपने देखने का आदी था। 12वीं पास करते ही कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वह पढ़ने में होशियार था। उसको MBA करके बड़ी कंपनी में अच्छी पोजीशन पानी थी। पर बड़ा होते ही संयुक्त परिवार में घुटन महसूस करने लगा। एक ही कमरे में 4-4 लोग गुजारा कर रहे थे। कई बार विराज अपने पापा से कहता, पापा अब हम बड़े हो गए हैं, कब तक इस घोंसले में पड़े रहेंगे? आप अलग घर लेकर रहने की क्यों नहीं सोचते? पर आनंद संयुक्त परिवार के फायदे पर भाषण देकर चुप करा देता। विराज जी जान से पढ़ाई करने में जुट गया। एक दिन कॉलेज में यामिनी नाम की नई लड़की ने एडमिशन लिया। दिखने में हीरोइन जैसी गोरी चिट्टी, सिल्की स्ट्रेट बाल और गॉगल्स पहनकर जब वह अपनी गाड़ी से उतरती तब कई दिलों को घायल कर जाती। बड़े बाप की बेटी यामिनी के तेवर देखकर सारे लड़के उसे पटाने के चक्कर में आगे पीछे घूमते रहते। पर एक विराज था जो पढ़ने के सिवाय किसी और प्रवृत्ति में ध्यान नहीं देता। और यामिनी को विराज का ये एटीट्यूड अखरता। उसे अपनी सुंदरता का अपमान लगता। विराज की पर्सनैलिटी भी अच्छी खासी थी। किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करने वाली हर अदाएं उसके व्यक्तित्व में मौजूद थी। यामिनी कैसे बचकर रहती? विराज से बात करने के लिए यामिनी अजीब अजीब हरकतें अपनाती रहती। कभी अपनी गाड़ी में खुद पंचर कर लेती तो कभी कोई प्रश्न सॉल्व करवाने के बहाने विराज से बात करने का बहाना ढूंढती। आखिरकार यामिनी के पैतरे काम कर गए। जवान खून प्यार की साजिश और यामिनी जैसे सुंदर से कब तक बचकर रह पाता? धीरे धीरे विराज और यामिनी शिद्दत से एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। विराज अपनी हैसियत भूल गया था। यामिनी शहर की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक उदय प्रताप सिंह की इकलौती बेटी थी। पर कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। दोनों को ग्रेजुएशन खत्म हो गया। कॉलेज का आखिरी दिन था तो यामिनी ने विराज से कहा, अब फ्यूचर प्लान क्या है? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, कुछ भी करके मुझसे शादी कर लो। विराज ने कहा, बस 3 साल दो मुझे, MBA खत्म करके मैं खुद तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। पर यामिनी की जिद थी, पहले पापा से मिल लो, फिर जो करना है करो। विराज ने कहा, ठीक है, चलो अगले रविवार को मिल लूंगा। इधर उदय प्रताप यामिनी की शादी अपने बराबरी के खानदान में करना चाहते थे, उनके बिजनेस पार्टनर मिस्टर सुनील ओबरेयर के बेटे अमर के साथ। पर यामिनी ने अपने पापा को विराज से मिलने के लिए मना लिया। रविवार को विराज उदय प्रताप से मिलने आया। विराज की पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंट को देखकर उदय प्रकाश प्रभावित हुए। पर विराज के सामने शर्त रखी कि MBA करने के बाद विराज को उनकी कंपनी ज्वाइन करनी होगी और उनके यहाँ रहना होगा। थोड़ी कश्मकश के बाद संयुक्त परिवार से अब ऊब चुके विराज ने तुरंत शर्त मान ली। देखते ही देखते विराज ने MBA पूरा कर लिया। अब यामिनी कहाँ इंतजार करने वाली थी? विराज से कहा, अब जल्दी से शादी की तारीख पक्की करो मिस्टर, मैंने बहुत इंतजार कर लिया। चंद पल के लिए विराज ने सोचा कि कैसे बताऊं घर में कि इतने बड़े बाप की बेटी से शादी कर रहा हूं और घर छोड़कर ससुराल में रहने जा रहा हूं। पर सुंदर भविष्य की कल्पना के आगे वो नन्हा ख्याल दम तोड़ गया और घर वालों को छोड़कर विराज निकल गया एक अनजानी राह पर। शादी में ना घर वालों को आमंत्रित किया, ना खबर दी। उदय प्रताप को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपनी बेटी की खुशी के आगे सारी दुनिया तुच्छ लगती थी। विराज के परिवार में भूचाल आ गया। बेटे के घर छोड़ते ही अलका को दिल का दौरा पड़ा। मुश्किल से जान बची। आनंद का बुरा हाल था। कितने अरमान से बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और एक पल में पराया करके निकल गया। समय के चलते सारा परिवार मुश्किल से इस आघात से उभर पाया। इधर धीरे धीरे यामिनी के सर से प्यार का भूत उतरने लगा तो विराज की हर बात में कमियां दिखने लगी। विराज की मिडिल क्लास मेंटेलिटी यामिनी को खटकने लगी। यामिनी एक आजाद ख्यालों वाली पार्टियों का परिंदा थी। कभी कभी शराब सिगरेट का सेवन भी कर लेती, जो विराज के हल्क के नीचे उतरना मुश्किल था। इस बात को लेकर तू मैं तो रोज होती। ऊपर से शादी के 4 साल बाद जब विराज ने यामिनी को फैमिली प्लानिंग की बात करके बच्चे की इच्छा जाहिर की तो उस पर यामिनी भड़क उठी, ये कहकर कि मैं कोई बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं, मुझे अपना फिगर खराब नहीं करना और बच्चों की झंझट पालना मेरे बस की बात नहीं। लाइफ एंजॉय करने के लिए होती है, ना कि काम और बच्चों के चक्कर में बर्बाद करने के लिए। और ये बात तू मैं से शुरू होते तलाक तक पहुंच गई। विराज को अब खुद के निर्णय पर पछतावा होने लगा। यामिनी को अंधा प्यार करने वाले उसके पिता उदय प्रताप ने अब विराज को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। घर में विराज की कोई हैसियत नहीं थी, महज घर जमाई का लेबल चिपका था। विराज ने तय कर लिया, अब और अपमान नहीं सहना।
और यामिनी से तलाक की अर्जी कोर्ट में भेजकर अपने परिवार के पास जाने के लिए निकल गया। विराज को लग रहा था कि माँ बाप का दिल दुखाने की सजा तो उसे मिलनी ही थी। विराज पश्चाताप की आग में जल रहा था। आनंद और अलका को देखते ही उनके पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए वो रो पड़ा। आखिर माँ बाप और अपना परिवार था, बच्चे को कैसे अकेला छोड़ देते। सब कुछ भूलकर सबने बड़े प्यार से विराज को गले लगाकर स्वागत किया। आज विराज को संयुक्त परिवार का महज समझ में आ रहा था कि अगर परिवार साथ है तो हर मुश्किल आसान है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक एवं फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।